अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो है आज की, ये जो घोड़े के सामान से रिलेटेड है। सामान में जो चीज़ें हम कवर करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक सामान है जिसमें मुंह का जो है वो ब्राइडल सेट है, या जो मुंह पे कड़ियाला वगैरह आता है वो होता है। ये आपकी फिराकी आ गई और दुमची जो है उसका खैर साइज इतना मैटर नहीं करता, उसका एक जनरल साइज भी बन जाता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा हो गया चादर का साइज, जो कि नए शबी रखने वाले को हमेशा उसका बड़ा शुरू में प्रॉब्लम होता है, चादर सही बनी नहीं रही होती, उसके हवाले से डिस्कशन। और तीसरी ये कि जो जुलझना का जो सामान होता है बेसिक बेसिक, उसके हवाले से कि वो नए बंदे ने कैसे बनवाना है। वैसे ये बात करने को बड़ी कॉमन सी है, लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात हो जाती है नए बंदे के लिए, क्योंकि 100 तरह के मशवरे देने वाले होते हैं। मशवरा जरूर ले लेना चाहिए, मशवरे का इतना मसला नहीं है, लेकिन किसी ऐसे बंदे से लें जो जेन्युइन बंदा है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जो मैंने पहली दफा बनवाया था तो किस तरह के इशू फेस आए थे, और आपको वो चीजें बता देता हूं जिससे आपको पहली दफा में ही उस तरह के इशू फेस करने को नहीं मिलेंगे जो हमें या किसी भी नए बंदे को पहली दफा करने में फेस करने पड़े। पहली चीज कि ये जो ब्राइडल सेट है या मुंह पे आना है, या इसकी आप कड़ियाले वाला जो सेट होता है, देसी जबान में कुछ भी कह लें उसे, उसका साइज जो है वो लेने का क्या तरीका। उसका तरीका, कड़ियाला हमेशा जो है ये जहां से इसका ये होंठ शुरू होता है, इससे आधा इंच नीचे से आपने साइज लेके चलना है। इस तरह से मैंने इस साइड पे इसके ये रख दिया, यहां पे फीता दूसरी तरफ से एग्जैक्टली जहां से उसने पूरा गुजर के जाना है वो, और उस साइड पे मुजम्मिल ने इसका हाथ रखा हुआ है। ये मेजरमेंट आपने जो है वो लेनी है। फॉर एग्जांपल इसकी मेजरमेंट में अब ये हो गई जी तकरीबन 4 फुट और 7 इंच, ठीक है। ये आपने साइज बताना है जब भी आपने ब्राइडल सेट जो है वो इसका बनवाने के लिए देना है, क्योंकि ये लार्ज ब्रीड हॉर्सेज हैं। लेकिन जो इनमें फर्क होता है, यूजुअली जब आप सामान का साइज दे रहे होते हैं ना, तो लोग आपसे पूछते हैं जी, जो देसी जबान में जिन्हें पता नहीं ना इनकी नस्लें कौन सी है, और जी थारोब्रेड का साइज बना। ये थारोब्रेड नहीं है, ये पर्शियन है, और हर घोड़े का साइज फेस का डिफरेंट होता है, एक जितना नहीं होता। तो ये ब्राइडल सेट का जो है साइज का होना बड़ा जरूरी है। जब मैंने पहली दफा ये इसका साइज देने गया था ना, तो वही जो एक मुकाबलेबाजी लोगों के जहन में होती है कि जी नहीं, ये जो आप जो है बता रहे हैं कि जी ये जो हमने बनाया है नकोड़ा, ये घोड़े को नहीं आएगा, क्या आपका घोड़ा फलाने घर से बड़ा है? तो मैं ये हमेशा कहा करता था कि भाई फलाने घर का मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि जो एक स्पेसिफिक एनिमल मेरे पास है उसका साइज क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी साइजिंग करनी है, ठीक है। पूरा जहां से कड़ियाला शुरू होता है वहां से लेके अक्रॉस पूरे कान के पीछे से गुजार के और दूसरे साइड पे इस तरह आपने साइज देना है। इसमें 2 चीजें कवर हो जाएंगी। जुलझना के सामान में जो नकोड़ा एक सजावट वाला होता है वो, और दूसरा नॉर्मली जो आपने कड़ियाला डालना होता है वो वाला जो सादा सेट होता है, उन दोनों का साइज लेने का तरीका ये है। तो ये आपको पता होगा तो आप एग्जैक्ट अपने साइज का सामान बनवाएंगे, और जब आप घोड़े को डालेंगे सामान तो ये पता लगेगा कि जी आप ही के घोड़े का सामान है, ये किसी से मांगे तांगे का नहीं लिया हुआ। तो ये मुझे पहले जब मैं साइज बताता था या कोई हॉल्टर देखने जाता था, लगता था ये तो इतना बड़ा आ जाएगा, आके इसे डालते थे तो पूरा नहीं होता था। मैंने 2-3 सामान पहले लाए हूं, फिर वापस भेजा है, फिर सामान की एडजस्टमेंट कराई है। इस तरह अगर आप इसकी साइजिंग करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि एक दफा में, पहली दफा में वो चीज वो बन जाएगी जो आपकी जरूरत है, आपके धक्के आपके चक्कर बच जाएंगे। दूसरी चीज ये हो गया बांध इसका, या इसकी फिराकी हो गई। अब यहाँ पे भी ये लोग कहते हैं जी उसमें सुराख ज्यादा करवा लें तो वो साइज एडजस्ट हो जाता है। ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए गिरथ कितनी है। यहाँ पे ये बनती है ऐसे, और थोड़ा सा तंग कर लें कस के बनती है, तो ये 7 फुट से तकरीबन जो है वो 2 इंच कम है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस पे तो इसने बंद होना है, इससे आपने बड़ी बनवानी है और इस तरह की इसकी साइजिंग लेनी है। तो ये इसका साइज हो गया, ये भी अपने घोड़े की साइज की होगी। तो सामान कसना और इसको तंग करना या इसको जो है आपने कहते कैदे करना, उसके लिए जो आपका सामान होगा वो एक्यूरेट होगा, और आपको उसके लिए जलील नहीं होना पड़ेगा। ना घोड़ा तंग होगा, आपको उसमें गिराएं नहीं देनी पड़ेंगी, ना आप खुद तंग होंगे। अच्छा जी, एक हो गया इसका काठी का साइज। अक्सर ये चीज देखने को मिली है कि जब आप सादा फिराकी घोड़े को बांधते हैं तो वो इतना तंग नहीं होता, लेकिन उस पर काठी कसी जाती है और उसको जब उसका तंग कसा जाता है काठी का, तब घोड़ा परेशान होता है। उसकी वजह होती है, जब घोड़े की काठी उसके साइज की नहीं ना होगी तब वो हमेशा तंग करेगी, क्योंकि उसने बंधने के बाद यूं दबना होता है और घोड़े की कमर पे जोर पड़ता है और वो चुभती है। तो अब नेजाबाजी में भी और रूटीन में भी जिस तरह वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, ये बात डिस्कस होना शुरू हो गई है कि हर घोड़े की काठी का साइज डिफरेंट होता है, कमर का साइज डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि जनरली मैं दुकान पे गया, काठी पड़ी और मैंने काठी लाके घोड़े पे डाल ली। चाहे
हमने इस पे सवारी नहीं करनी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इसके ऊपर कसी जानी है, वो सामान होता है, एक वजन होता है, तो इसके साइज का होना जरूरी है और हर घोड़े की कमर का साइज मुख्तलिफ होता है। तो काठी यूजुअली इस एरिया के दरमियान होती है, ये इसकी लेंथ बेसिकली आ गई, ठीक है। और उसके अलावा जो उसका इंपॉर्टेंट चीज है लेंथ से हटके, वो ये इसकी चौड़ाई है, जहां पे जिसकी कमर पे उसने काठी ने बैठना है। तो ये लेंथ जो चौड़ाई है जहां तक काठी आनी है, और यहां से लेके यहाँ लेंथ हर घोड़े की जो है वो डिफरेंट होती है, उसको प्रॉपर मैयर करें। और मैयर करके जब बनवाएंगे तो वो जो है वो काठी घोड़े को कभी भी परेशान नहीं करेगी और अच्छी लगेगी, सजेगी। अब फिर वही वाली बात मैं पहले कह रहा था कि अगर उसकी साइज की बनी हुई काठी मैं इस पर डालना शुरू करूं तो क्या वो इस पे अच्छी लगेगी? कभी भी नहीं लगेगी। तो हर चीज का एक साइज है, हर जानवर की अपनी एक मेजरमेंट है, एक अपनी फिजिक है, उसका जो है वो सबको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में ये दिखाया था कि ये इसने खुजा के अपना ही ख़राब कर लिया। बेसिकली एलर्जी नहीं है, इस पर छोटे छोटे बाल ये फिर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसको फिर भी बचाने के लिए कि फर्दर ना बढ़े, इसका एक तरीका मैंने बताया था कि इस तरह गंदम को अच्छी तरह जला लें। अभी ये प्रॉपर जली हुई नहीं है, कम जली हुई है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल पे एक दफ़ा लगाने के लिए ठीक है। इस तरह इसे कपड़े में डिप करके और इसके जो है वो ये इस पे फेर देंगे। 2-4 दफ़ा इसे लगाएंगे तो ये बिल्कुल जो इसकी ड्राइनेस है और जो इस तरह अजीब सफ़ेदी खुश्की सी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी और ठीक हो जाएगा ये। अच्छा, अब जुलझना जितने भी शबीहात तैयार की जाती हैं उसमें एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है जो सजावट में इस्तेमाल होती है, वो एक दुमची होती है जिसके ऊपर गोले बने हुए होते हैं, ठीक है। उसका भी साइज़ लेना ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि उसमें 1-2 पॉइंट्स होते हैं, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी उसका जब आपने सामान बनवाना है तो उसका भी यहाँ पे काठी के पीछे उसने आना होता है गोलाई पे। ये गोलाई है उसकी, ठीक है। यहां से लेके और ये दुमचे तक की गोलाई की जो ये लेंथ है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये आपके घोड़े का साइज यहाँ पे क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने अशल का जो सामान है मेरे पास, वो मैं अगर इस पे डालूं, इसमें मैं 4 सुराख भी और कर लूं तो साफ पता लग जाएगा कि जी इसकी नहीं बनी हुई। तो हर घोड़े की फिजिक, हर घोड़े का साइज मुख्तलिफ होता है। उसे दूसरे घोड़े पे जब भी आप लादने की कोशिश करते हैं तो वो बुरा लगता है, खराब लगता है, और सारे जो आपकी एक मेहनत होती है, जो आपकी एक चाहत होती है कि खूबसूरत दिखना चाहिए और नफीस दिखना चाहिए, वो सारा काम खराब हो जाता है। तो इसलिए हर घोड़े का जो सामान है, हर शबी का जो सामान है, या इवन किसी भी जॉनरे का घोड़ा है, वो आपके पास जो है उसका सामान अलहदा होना चाहिए, तो ही वो खूबसूरत लगेगा। अलावा अजी इतना महंगा घोड़ा, इतना महंगा पालना, उसके बावजूद अगर एट द एंड जो आपका मकसद है वही पूरा ना हो, अच्छा ना लगे, एडजस्टमेंट मौके पे अच्छी ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए साइजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में आगे जी चादर, नए बंदे के लिए नए घोड़े की जो पहली चादर है ना, वो भी सिलवाना एक मुअम्मा है। अब चादर के साइज के लिए भी बड़ी छोटी छोटी चीजें। एक तो सबसे पहले आप दर्जी को बुलाएं साइज लेने के लिए। कभी ये नहीं कि जी मैंने साइज ले लिया, इतने फुट इतने इंच, ये वो, कभी नहीं। दर्जी को बुलाएं, उसके सामने बताएं कि जी ये घोड़ा खड़ा हुआ है, मुझे इसकी चादर चाहिए और इस चादर की लेंथ क्या है। अब यूजुअली नए घोड़ों की जो चादर है उसको इस जोड़ से जो है वो ऊंचा होना चाहिए। जब वो इसके जोड़ पे आती है और चलता है तो नया घोड़ा जो है वो उससे परेशान होता है। तो हमेशा जो चादर है नए घोड़े की, ये आपको लेंथ दोनों तरफ की साइड की दोनों लेंथ पता होनी चाहिए। ये इनकी लेंथ, ये इसकी चौड़ाई है, यहां से लेंथ शुरू होती है, तो इस हड्डी से लेके यहां तक की लेंथ, और फिर यहां से लेके यहां तक की लंबाई, और फिर आगे इसकी यहां तक की लेंथ। तो जब भी आप घोड़े की पैमाइश करें, इस वक्त तो क्योंकि ये जो है पिछाड़ी लगी हुई है, टेढ़ा खड़ा हुआ है, जब आपने पैमाइश लेनी है तो घोड़े को सीधा खड़ा होना चाहिए, जिस तरह वो उधर अशल खड़ा हुआ है वो नजर आ रहा होगा, उस साइज में उस तरीके से घोड़े को सीधा खड़ा होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा अगर होगा तो कभी भी चादर का साइज नहीं होगा। दूसरा, जो मैंने गलती की थी पहली चादर बनवाने में, वो ये की थी कि उसकी लेंथ गर्दन की तरफ बढ़वा दी थी। अब उसका ये होता है जब घोड़ा चलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सड़क के नीचे आती रहती है, इधर से लटकती रहती है घोड़े के पांव में, फिर आप कभी गिराए बांध रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो मजा नहीं आता। तो हमेशा जो यहां से लेंथ, मैंने आपको तरीका बता दिया, ये हड्डी का कॉर्नर, वो हड्डी का कॉर्नर, नीचे लेंथ, फिर ये जहां से घोड़े की हाइट करते हैं, यहां तक घोड़े की, यहां से लेके यहां तक लंबाई होनी चाहिए, और इसके आगे गर्दन के ऊपर नहीं, यहीं से सीधा कट होके चादर ने यहां पे आना है। ये जहां से घोड़े की हाइट नापी जाती है वहां से सीधा यहां पे आएगी, और यहां पे आपने 2 रस्सियां बंधवानी है, सीने पे इसकी रस्सी बंधी होनी चाहिए। गर्दन के साथ अगर यहां रस्सी बंधी हुई होगी, अभी भी असल की 1-2 चादरें गलत बनी हुई है जिनको हमें गर्दन के बिल्कुल नीचे बांधना पड़ता है, वो चलने के साथ साथ घोड़े को तंग करती है और घोड़ चादर जो है वो शेप में नहीं रहती। तो ये चादर का साइज हो गया। सामान बनवाने का बेसिक तरीका कि आपने घोड़े का जो है वो
साइजिंग जो है किस तरह लेनी है और सामान किस तरह बनाना है। अगर आप ये खुद सीख लेंगे तो आप उन लोगों से बच जाएंगे। वो जो कैटेगरी होती है जी हम बनवा के दे देंगे, कोई मसला नहीं है। खुद सीखें, सबसे आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। साइज लें, इस तरह साइज लेके बनवाने वालों के पास जाएं तो आप पहली दफा में, पहली अटेम्प्ट में ही घोड़े का एक्यूरेट सामान बनवा लेंगे और धक्कों से और जलाला से बच जाएंगे। तो ये थी वीडियो कि जिसमें घोड़ों का सामान, सजावट का और बेसिक बेसिक चीजें जो है वो उनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है वो आपको बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।